अस्सलामुअलैकुम। हेडलाइंस आप जान चुके। सबसे पहले अहम खबर शामिल करेंगे। टाइटन आबदोज की कंपनी ने मुसाफिरों की हलाकत का ऐलान कर दिया। ओशन गेट कंपनी का कहना है कि लापता आबदोज में मौजूद अफराद हलाक हो चुके हैं। लापता आबदोज में मौजूद अफराद हलाक हो चुके हैं। हमें मुसाफिरों को खोने का बहुत अफसोस है। यकीन है कि टाइटैनिक के मलबे तक जाने वाली आबदोज के मुसाफिर अब नहीं रहे। तो इस तरह से टाइटन आबदोज की कंपनी ने मुसाफिरों की हलाकत का ऐलान कर दिया है। ओशन गेट कंपनी का कहना है कि लापता आबदोज में मौजूद अफराद हलाक हो चुके हैं। हमें मुसाफिरों को खोने का बहुत अफसोस है। यकीन है कि टाइटैनिक के मलबे तले जाने वाली आबदोज के मुसाफिर अब नहीं रहे। इससे पहले आज सुबह तक उम्मीद थी कि ये लोग बच जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता रहा और अब ये उम्मीद बिल्कुल खत्म हो गई। और खास तौर पर कुछ मलबा जो कि समंदर से मिला और उसके बाद अब ये यकीन किया जा रहा है कि वो तमाम मुसाफिर अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो अब कंपनी की जानिब से भी ऐलान कर दिया गया है। टाइटन आबदोज की कंपनी ने मुसाफिरों की हलाकत का ऐलान कर दिया। ओशन गेट कंपनी का कहना है कि लापता आबदोज में मौजूद अफराद हलाक हो चुके हैं। हमें मुसाफिरों को खोने का बहुत अफसोस है। यकीन है कि टाइटैनिक के मलबे तक जाने वाली आबदोज के मुसाफिर अब नहीं रहे हैं। तो इस तरह से अब बाकायदा तौर पर कंपनी की जानिब से मुसाफिरों की हलाकत का ऐलान कर दिया गया है। आपको बताते चलें कि इससे पहले भरपूर कोशिश की जा रही थी और भरपूर कोशिश के बावजूद इन मुसाफिरों का और इस हवाले से इस जो आबदोज है इसका ना पता चल सका। और इस हवाले से दुनिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। दुनिया की वो तमाम बेहतरीन टेक्नोलॉजी के जो कि ज़मीन से और ख़ास तौर पर समंदर की तह से सुई तक को ढूंढ लेती है, उसका मुकम्मल तौर पर इस सद अफसोस के इसका पता ना चल सका। लेकिन इस हवाले से कुछ रैकेट सामने आया, कुछ मलबा सामने आया और यह बताया गया कि एक खुदकार रोबोट ने उस मलबे को ढूंढा है और जो कि इस आबदोज का कुछ हिस्सा था। अब उसके बाद यह ऐलान किया गया है कंपनी की जानिब से कि अब ये मुसाफिर इस दुनिया में नहीं रहे। और नाज़रीन, अब कुछ बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ने आर्मी एक्ट के तहत सिविलियन के ट्रायल पर स्टे देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। 9 मई के बाद खवातीन, बच्चों और सहाफ़ियों समेत तमाम गिरफ्तारियों की तफसीलात तलब कर ली गई हैं। चीफ जस्टिस सुमरता बंदयाल ने अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए कहा कि इस वक्त प्राइवेसी का आईनी हक महफूज नहीं। ऑफिशियल मीटिंग्स और टेलीफोन रिकॉर्ड हो रहे हैं और फिल्में बन रही हैं। नामजद चीफ जस्टिस काजी फाजीसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद के अलग होने के बाद 7 रुकनी बेंच ने सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों की समाअत की। जस्टिस मंसूर अली शाह के इस्तफसार पर दरखास्त गुजार और अटॉर्नी जनरल ने नए बेंच पर एतमाद का इजहार किया। दरखास्त गुजार एतजाज एहसन के वकील लतीफ खोसा ने मौक़िफ़ अपनाया कि मुकदमात ATC के तहत दर्ज हुए, बाद में लोग मिलिट्री ट्रायल के लिए फौज के हवाले कर दिए गए। जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा, आर्मी एक्ट के तहत सजा कम, आम कानून में ज्यादा है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने लुकमा दिया कि वो पूछ रहे हैं आप इधर आना चाहते हैं या उधर जाना चाहते हैं। इस पर कमरा अदालत में कहके गूंज उठे। सरदार लतीफ खोसा ने सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल रोकने के लिए हुक्म इम्तना की इस्तदा की तो चीफ जस्टिस ने कहा, इस पर पहले अटॉर्नी जनरल को सुनेंगे। अदालत ने हुक्म दिया कि बताया जाए कितने अफराद पुलिस और कितने फौज की तहवील में हैं। सहाफी कैद हैं तो रिहा होने चाहिए। केस की समाअत जुमा के रोज भी जारी रहेगी। सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत तक का तहरीरी हुक्मनामा जारी। हुक्मनामे में कहा गया है, अटॉर्नी जनरल 9 मई के वाकयात के बाद सिविल और मिलिट्री कस्टडी में मौजूद अफराद की तादाद बताएं। अटॉर्नी जनरल ये भी बताएं कि कितने वकला और सहाफ़ी ज़ेरे हिरासत हैं। अदालत ने वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और वज़ीर दिफा, चेयरमैन तहरीक इंसाफ, विफाक, चारों सूबों और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिए हैं। फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों की समाअत करने वाला 9 रुकनी लार्जर बेंच जस्टिस काजी फायजीसा और जस्टिस तारिक मसूद के एतराज़ात के बाद टूट गया। चीफ जस्टिस ने 7 रुकनी नया बेंच तश्कील दिया। जस्टिस काजी फायजीसा ने रिमार्क्स दिए कि बेंच से उठ रहा हूं, समाअत से माजरत नहीं कर रहा। मजीद तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में।
फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत का आगाज हुआ तो जस्टिस काजी फायज ईसा का कहना था कि अटॉर्नी जनरल रोस्टम पर आए, मैंने कुछ कहना है। अदालत को इख्तियार समाअत आइन का आर्टिकल 175(2) देता है। मैं अपनी कौमी जुबान उर्दू में बात करूंगा। ताज्जुब हुआ कि कल रात 8 बजे कॉज लिस्ट में मेरा नाम आया। मेरा मौकिफ ये है कि जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को ठिकाने न लगाया जाए तब तक मैं किसी बेंच में नहीं बैठ सकता। इस मौके पर नामजद चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के बाद सुप्रीम कोर्ट के दूसरे सीनियर जज जस्टिस सरदार तारिक मसूद का कहना था कि मैं भी जस्टिस काजी फायज ईसा से इत्तेफाक करता हूं। इस वक्त हम 9 जजेस हैं और हम फैसला कर देते हैं तो इस केस में अपील पर फैसला कौन करेगा? जब तक इन कवानीन का फैसला नहीं होता तब तक हम बेंच में नहीं बैठ सकते। एतजाज एहसन के वकील लतीफ खोसा का कहना था कि अगर आप केस नहीं सुनेंगे तो 25 करोड़ अवाम कहाँ जाएंगे? जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा 25 करोड़ अवाम का ख्याल पहले क्यों नहीं आया? जब तक इन कवानीन का फैसला नहीं होता तब तक हम बेंच में नहीं बैठ सकते। दरखास्त गुजार एतजाज एहसन का कहना था ये केस सुन लीजिए, मेरी इस्तदा है काजी साहब से। उस पर जस्टिस काजी फायज ईसा का कहना था कि मैं आपकी बहुत कदर करता हूँ, ये नहीं हो सकता कि एक बार मैं अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी कर दूँ। इस मौके पर चीफ जस्टिस ने कहा एतजाज साहब ऐसा न करें, अदालत के डेकोरम का ख्याल करें। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर अटॉर्नी जनरल ने कहा तरमीम कर रहे हैं, हमारे लिए तमाम फाजिल जज साहिबान की इज्जत और एहतराम है। मुमकिन है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर हुक्म इम्तना खत्म हो जाए। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स के बाद बेंच उठकर चला गया। चीफ जस्टिस उमर बंदयाल ने केस की समाअत के लिए 7 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। एतराज करने वाले दोनों जज जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद बेंच में शामिल नहीं। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों से मुताल्लिक केस की समाअत के बाद बैरिस्टर एतजाज एहसन और लतीफ खोसा ने मीडिया से गुफ्तगू की। लतीफ खोसा का कहना था कि अदालत ने 9 मई के बाद खवातीन, बच्चों और सहाफ़ियों समेत तमाम गिरफ्तारियों की तफसीलात तलब की हैं। एतजाज एहसन बोले कि जस्टिस काजी फायज ईसा से बेंच का हिस्सा रहने की पुरजोर अपील की, उनके बेंच से अलग होने का अफसोस है। फौजी अदालतों की तश्कील और उन पर सिविलियंस के मुकदमात के बारे में जो हमने अदालत उज़्मा से नालिश की थी कि ये गैर आइनी है और गैर कानूनी है, उसमें कार्रवाई से जो है एहतराज़ किया और फिर जज साहिबान ने दोबारा चीफ जस्टिस ने बाकी अपने हमराही जज साहिबान की मशावरत के साथ 7 रुकनी बेंच दोबारा तश्कील दी। चीफ जस्टिस साहब ने ये भी कहा कि ये जो किया कि औरतों को भी जो है आपसे बेजा में यानी उनको भी महबूस किया हुआ है, उनको जेलों में बंद किया हुआ है। चीफ साहब ने उसकी भी फहरिस्त मांगी है। जिनको जो है इस तरह हरासा किया जा रहा है ये भी बंद करें और फ़ौरन मुखलसी दें। काजी फैज साहब से तो तवक्को थी कि वो इसमें बैठे रहेंगे और फौजी अदालतों का एक बड़ा ह्यूमन राइट्स का मसला है, ये एक बुनियादी मसला है, ये एक रियासत के स्ट्रक्चर और आर्किटेक्चर के मुताबिक के बारे में ये मसला है। हमने तो मिन्नत की, खोसा साहब ने भी मिन्नत की उनको मुबारक देने के अलावा, पर वो नहीं माने और हमें इसका ज़रा अफसोस है। मान जाते 9 जज बैठे होते। सिंध के सैलाब मुतासरीन के लिए 16.3 अरब डॉलर का मास्टर प्लान बनाया जाएगा। बजट पास होने के बाद मास्टर प्लान बनाया जाएगा। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार कहते हैं कि सैलाब से 30 अरब डॉलर का नुकसान हुआ, 100 अरब रुपए सैलाब मुतासरीन का हक और फौरी ज़रूरत थी। NDMA को 12 अरब रुपए देने की भी मंजूरी दी है। ये जो फ्लड रिलेटेड जो बात हो रही है, सबसे पहले तो ये है तकरीबन 100 अरब रुपए जो इमीडिएट रेस्क्यू और रिलीफ के लिए चाहिए था, ट्रांसपेरेंट तरीके के साथ जो फैक्ट्रीज थे उनमें डिस्ट्रीब्यूट किया गया और जो इन काइंड जो चीजें उस वक्त NDMA के स्टोर से या अदरवाइज जल्दी जो क्वायर हो सकती करके किए, टोटल जो इसका उसका बिल था 100 अरब रुपए का था। हमने वो स्टॉक्स जो NDMA ने अपने स्टॉक से यूज किए वो हमने पिछले 2 हफ्तों में 12 अरब रुपए की उनको ECC ने अप्रूवल दी और कैबिनेट ने उसको एंडोर्स किया